ओम शांति। सुनते हैं 14 नवंबर 79 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है ब्राह्मण जीवन की निशानी है सदा खुशी की झलक। आज की मुरली में बाबा ने किन बच्चों को कभी थकावट महसूस ही नहीं होती। वाह। दूसरा, ब्राह्मण जीवन की क्या निशानी है। और तीसरा, बाप संगम पर बच्चों से क्या वायदा करते हैं। फोर्थ, संगम युग को क्या वरदान मिला हुआ है। तो आओ सुनते हैं 14 नवंबर 79 की मुरली। पुरुषार्थियों में दो प्रकार के बच्चे देखे। एक वे जो पुरुषार्थ करते हुए पुरुषार्थ की प्रारब्ध अर्थात प्राप्ति साथ साथ अनुभव करते चल रहे हैं, और दूसरे जो सिर्फ पुरुषार्थ में ही लगे हुए हैं। मेहनत ज़्यादा और प्राप्ति का अनुभव कम होता है, इसलिए चलते चलते थक भी जाते हैं। यथार्थ पुरुषार्थी कभी भी, अब सुनिए बड़े ध्यान से, यथार्थ पुरुषार्थी कभी भी थकावट महसूस नहीं करते। अब उसका भी कारण सुन लीजिए। कारण, दोनों के पुरुषार्थ में सिर्फ एक बात समझने का अंतर है। क्या अंतर है? जिससे वे मेहनत में रहते और दूसरे मोहब्बत में मस्त रहते हैं। कौन से संकल्प का अंतर है वे जानते हो? छोटा सा ही अंतर है। एक समझते हैं कि हम स्वयं चल रहे हैं, चलना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, और दूसरे हैं जो सदैव संकल्प से भी सरेंडर हैं। इसलिए वह सदैव यह अनुभव करते कि हमें बाप दादा चला रहे हैं। मेहनत के पांव से नहीं लेकिन स्नेह की गोदी में चलते रहते हैं। इसलिए वे स्नेह के पांव से चलते जिसमें थकावट नहीं होती। स्नेह की गोदी व झोली में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वह चलते नहीं हैं लेकिन उड़ते रहते हैं। सदा खुशी में, आंतरिक सुख में सर्व शक्तियों से उड़ते रहते हैं। अभी अपने से पूछो कि मैं कौन हूं। संगम युगी ब्राह्मण बच्चे जिएंगे, चलेंगे हर कदम में स्नेह की गोदी में। ब्राह्मण जीवन की निशानी है सदा खुशी की झलक प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन भी नहीं। ब्राह्मण जीवन की निशानी है सदा खुशी की झलक प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन भी नहीं। कितनी अच्छी बाबा ने बात बताई। हाँ, संगम युग का महत्व अब सुनिए। कई बच्चे समझते हैं संगम युग तो पुरुषार्थी जीवन का है और भविष्य जन्म प्रारब्ध का जन्म है। वे समझते हैं कि जो बाप दादा का वायदा है ना, वायदा क्या है? अब हाँ, बाप दादा का वायदा एक है हमारा वायदा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा नाम। आज क्वेश्चन रिवर्स है। बाबा ने कहा बाप दादा का क्या वायदा है? अब सुनिए क्या वायदा है। कोई कहेगा साथ लेके जाएंगे, साथ रहेंगे। अभी सुनो बाबा का एक वायदा। 1-2 लाख लो। वाह 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 वाह, कमाल कर दिया। यह वायदा भविष्य के लिए है क्या? लेकिन नहीं, यह वायदा संगम युग का ही है। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव, सब वायदों की प्राप्ति इस समय होती है। भविष्य तो है ही है, लेकिन भविष्य से भी वर्तमान श्रेष्ठ है। 1-2 लाख पाओ। अरे वाह, कितना बढ़िया सौदा। वंडरफुल। किसी को आप 1 रुपया दो, रिटर्न में 1 लाख दे। हाँ, दिल करेगा देता ही जाऊं, देता ही जाऊं। तो बाबा कहते कि भविष्य तो है ही, लेकिन भविष्य से भी वर्तमान श्रेष्ठ है।
इस समय ही एक कदम अर्थात एक संकल्प बच्चे करते हैं, बाबा हम आपके हैं, और रिटर्न में बाप हर संकल्प, बोल और कर्म में अनुभव कराते हैं क्या कि मैं भी आपका हूं। वाह 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 वाह। अर्थात बाप आपका है। एक संकल्प का रिटर्न सारे संगम युग की जीवन में बाप आपका ही हो जाता है। एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट रूप में बांधे हुए हैं। वाह। तो एक का लाख गुना तो क्या, लेकिन अनगिनत बार का रिटर्न मिलता है। वर्तमान समय का महत्व चलते चलते भूल जाते हो। इस संगम युग को वरदान है। कौन सा? स्वयं वरदाता ही आपका है। जब वरदाता ही आपका है तो बाकी क्या रहा? बीज आपके हाथ में है, जिस बीज द्वारा सेकंड में जो चाहो वह ले सकते हो। सिर्फ संकल्प करने की बात है। शक्ति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, सब आपके लिए जी हजूर है, क्योंकि हजूर ही आपका है। जैसे स्थूल सेवाधारी बुलाने से हाजिर हो जाते हैं ना, वैसे सर्व प्राप्तियां संकल्प से हाजिर हो जाएंगे। लेकिन हजूर आपका है तो ये सब हाजिर है, सब हाजिर है। बीज आपका है तो सब फल आपके हैं। अब नेक्स्ट सुनिए बाबा से, क्या खुशी गुम होने का कारण क्या है? अब सुनो। चलते चलते करते क्या हो? अब सुनो। 2 लड्डू हाथ में उठाने की कोशिश करते हो, लेने के लिए तो तैयार हो जाते हो, लेकिन छोड़ने वाली चीज भी फिर ले लेते हो। इसलिए विस्तार में जाने से सार को छोड़ देते हो। बीच में से बीज खिसक जाता है, ये मालूम नहीं पड़ता, इसलिए फिर खाली हो जाते हो और मेहनत करते हो अपने को भरपूर करने की, लेकिन बीज छूट जाने के कारण प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति हो नहीं पाती, इसलिए थक जाते हैं। भविष्य के दिलासे से अपने को चलाते रहते हो। प्रत्यक्ष फल की बजाय भविष्य फल के उम्मीदवार बनकर चलते हो, इसलिए खुशी की झलक सदा नजर नहीं आती। मेहनत की रेखाएं ज्यादा नजर आती, प्राप्ति की रेखाएं कम नजर आती, त्याग की महसूसता ज्यादा होती है, भाग्य की महसूसता कम होती है। अब क्या करना है? वर्तमान समय में जो आपके संपर्क में आते हैं वे लोग भी समय प्रति समय अब भी ये बोलते हैं कि आप लोगों का त्याग बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। लेकिन अब यह बोल कहें कि आप लोगों का भाग्य बहुत बड़ा है। त्याग उनको दिखाई देता है, लेकिन भाग्य अभी तक दिखाई नहीं देता है। भाग्य अभी गुप्त है। त्याग की महिमा बहुत करते हैं। इतना ही भाग्य की महिमा करें तो सेकंड में स्वयं का भी भाग्य खुल जाएगा। त्याग देख करके सोच में पड़ जाते हैं और भाग्य देखकर स्वयं भी भाग्यशाली बन जाएंगे। अब समझा क्या चेंज करना है? हाँ बाबा चेंज करने के लिए कह रहे हैं। क्या चेंज करना है? मेहनत से निकल स्नेह की, मोहब्बत की गोदी में आ जाओ, आ जाओ मेरे लाल। बाबा कहते हैं चल रहे हैं नहीं, लेकिन चला रहे हैं। कौन चला रहा है? बाबा। बाबा कहते चल रहे हैं नहीं, बल्कि चला रहे हैं। लाइट बंद हो गई, बच्चे अंधकार में रहते हैं, तो बाप को भी अनुभव होना चाहिए कि ऐसी दुनिया में बच्चे रहते हैं। यह प्रैक्टिकल अनुभव होता है। अच्छा, अब समझा क्या करना है? भविष्य फल के पहले प्रत्यक्ष फल खाओ। सदा हजूर की बुद्धि में हाजिर रखो। सर्व प्राप्तियां भी सदा जी हजूर करेंगे। अगर हजूर हाजिर है तो सर्व प्राप्तियां चुंबक के समान आपे ही आकर्षित होती जाएंगे। समझा? बाप दादा बच्चों की मेहनत देख
सहन नहीं कर सकते। वाह 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 बाबा, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं, डायरेक्ट बीज से निकले हुए तना स्वरूप बच्चे हो। ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को सर्व सहज प्राप्तियों का अनुभवी बनना है। अच्छा, ऐसे सर्व सहज प्राप्तिवान, सदा सागर के समान, सर्व में संपन्न, सदा बीज को साथ रखने वाले, बीज रूप स्टेज में स्थित रहने वाले, विकर्माजीत, विकल्प जीत, ऐसे लक्ष्य को पाने वाले, सदा निश्चय बुद्धि और निश्चिंत रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत 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 नमस्ते। तो आज प्यारे बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया, ब्राह्मण जीवन की निशानी खुशी, और थकावट कब नहीं होगी कि बाप दादा चला रहा है, और संगम का वायदा 1 करो लाख पाओ। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।